हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है एक्सरसाइज जो करेंगे 3.2। तो जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो। उसमें पूरी तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट है जो पूरी तरह से कवर कर दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जान ही नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर वो बेसिक चीज़ें वो देख लोगे तो ये क्वेश्चन ईजी। तो क्वेश्चन मैं पहले लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ही मैंने लिखा हूँ यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब बताओ ये इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और जो है वर्टिकल अगर कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से लिखते हो, आंसर जो है आपका देखना। ये कार्टेशियन प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है ना। वीएल लिख देता हूँ, वर्टिकल लाइन को, हॉरिजॉन्टल को एच लिख। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था क्या बोलते हैं, अगर जाके देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसका यहाँ पे लिख लेना आराम से, यहाँ एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या होगा तुम्हारा आंसर जो होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका यही है, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन पे। तो ये बतानी थी आपको कि राइट द नेम हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉ है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। ये जो देख रहे हो कार्टेशियन प्लेन को, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो, मैं फास्ट में लिखता हूँ, ठीक है। आप ना चाहो तो इसको क्या करना, स्किप करना और जल्दी से बढ़ा के सॉल्यूशन पे देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ each part of the plane, each part of the plane formed these two lines. Okay, these two lines. अभी बताओ, आपको ये बतानी है कि जो ये दो लाइन है, एक ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसका आंसर देखो, बड़ा सिंपल सी, नहीं बोला कि जो आपने इंट्रोडक्शन देख रखा है ना, उसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन है, उतना से बाहर नहीं है। जितना मैं बताया हूँ उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट। सारे अगर ये दो लाइन अगर खींची गई है, इसके दो लाइन है, तो इसको पार्ट को क्या कितने पार्ट हैं, पहले भी बताया था कि 4 पार्ट हैं। 4 का नाम बताना, ईच यहाँ नेम ऑफ ईच पार्ट को बताना। तो इसको क्या बोले थे, हम बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले थे। क्या है, क्वाड्रेंट। ओके। इसका नाम क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके। और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये 4 भागों में, यही तो पूछा था कि आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन, जो दोनों के द्वारा जो फॉर्म हुआ है उस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो सबका नाम बोल दिया, कितने हैं, 4। तो बोलते हैं ये चारों को लिख लेना। ओके। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ओके। अब बताओ तीसरा क्वेश्चन है। अब ये पूछा है कि राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये बताओ कि जब दो लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। वो देखो पहले भी उसमें जाकर देख लेना, जो है इंट्रोडक्शन वाली में, तो उसमें मैं पूरी तरह से डिटेल में बता दिया हूँ। 2 मिनट में ही सारा डिटेल में बता दिया हूँ। तो लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन भी तुम्हें, या नहीं लिखूँगा अभी तो चलेगा, बट लिख देता हूँ। जब लिख रहा था तो राइट द नेम ऑफ द पॉइंट where these two lines intersect. ओके।
तो आपको ये बताने हैं कि जब दो लाइन, यहाँ से एक लाइन ये है और एक वर्टिकल लाइन, दोनों लाइन अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको, इस जो है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? राइट द नेम द पॉइंट, इस पॉइंट को जहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। यही हो गया आंसर। तो ये आप बड़ा ही इजी है, बहुत ही इजी, इससे नंबर ना आराम से उठा सकते हो। तो अब क्या करेंगे, अब डिस्कस करते हैं ना कि जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था 3.2 का। अब क्वेश्चन नंबर जो हम करेंगे इसका 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर पूछा गया, पहला नंबर इस डायग्राम को देखना, ये जो है डायग्राम फॉर्म कर देता हूँ और उसके बाद जो आपको क्या करनी है, आपको खुद बतानी है। आप खुद बता दोगे कि ये आंसर, सारे के सारे आंसर क्या करोगे आप क्लियर से बता दोगे। तो मैं पहले डायग्राम जो है यहाँ पे इसको मेंशन कर लो, इक्वल ही लेना। जब भी आप कॉपी में नोटबुक में करोगे तो इक्वल ही लेना। आप ऐसा करना कि क्या करना, ग्राफ शीट ले लेना और उस पर बनाना है इसको। तो इजी से 5 यहाँ पे 6 कर दिया, इधर भी पॉजिटिव होगा, इसको एक्स एक्सिस लिखना और इसको हम वाई एक्सिस लिखते हैं। ओके, और इसको एक्स डैश एक्सिस लिखना क्योंकि नेगेटिव वाली पार्ट होगी, और इधर क्या हो जाएगा, बाई डैश एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव वाली। तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6। ओके, इधर भी नेगेटिव 1 2 3, ये हो जाएगा 4, और इधर लेनी है फिर माइनस में ले लो, 1 2 3 4 और ये 5। चलो एक और 6 ले लिया। अब इसमें क्या करनी है आपको, जो क्वेश्चन है वो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो है और ले लो, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, 5 तक ले लिया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन है, डॉट डॉट करके, और देखना किस तरह से हम, इस तरह से हो गया। और फिर है 5 से जाओगे यहाँ से और इस तरह से डॉट डॉट में, और इस तरह से। ओके, ये हो गया तुम्हारा। फिर से यहाँ से 2 से लाइन खींच के यहाँ जाओगे, 4 तक जाओगे। ओके, ये हो गया। और यहाँ से जाओ और इस तरह से 3 जाओ। ये रहा तुम्हारा जो है आपका बुक का डायग्राम। तो देखो यहाँ पे ये जो मेंशन किया हुआ है इसका नाम है बी, इसका जो नाम है इसका नाम है डी, और यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है इसका नाम है एल, और यहाँ जो है ये सी है, और ये तुम्हारा क्या है, ई है। ओके, और यहाँ पे एम है, और कुछ है, हाँ यहाँ पे एक जी है। हो गया सारा, एम जी। चलो, और ये तुम्हारा क्या आ गया, 0.0 ऑरिजिन है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पहला क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी का बताना, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो एक्स की दूरियां कितनी है, डिस्टेंस देखो एक्स का कितना है, -5 है, तो माइनस से 5 हो जाएगा। और इसकी कितनी है, वाई की क्या है, 2 है। इस पॉइंट के लिए तो 2 ही है ना, देख लो ये 2 है, तो ये 2 हो गया। ये हो गया आंसर। तो पहला का आंसर ये हो गया कि कोऑर्डिनेट बताओ पहला का, तो ये मैंने बता दिया। दूसरा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी का बताओ। ये सी कहाँ है, ये रहा, सी का कोऑर्डिनेट बताओ। तो सी का कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, सबसे पहले एक्स आएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट में क्या है, -5 हो जाएगा, ये तो -5 हो गया। समझ में आ गई, यही आंसर लिखनी है। ओके, अब पूछा तीसरा क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। अब बताओ ये पॉइंट जो आइडेंटिफाई करो, -3 और -5, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होनी चाहिए, -3 होनी चाहिए, और वाई कोऑर्डिनेट जो होनी चाहिए एक्स और वाई है, ठीक है, तो वाई भी -5 होगा। कहाँ पे ऐसा है जो कि आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एच है, सॉरी ये एच लिखना। तो ये बताओ कि कौन सा होगा जो कि -3 और 5 है। तो देखो -3 ये है ना, एक्स में देखना, पहले एक्स में देखो, ये -3 ये रहा, और 5 कौन है, ये है ना 5।
तो ये -3 और ये 5, तो इसका ई का कोऑर्डिनेट जो है यहाँ मेंशन करोगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा और -5 होगा। आई बात है समझ। तो एक्स देख रहे हो ये 3 के सामने है ना -3 के, और ये किसके सामने है, -5 के सामने। ई जो है, तो ई जो है आपका एक कोऑर्डिनेट जो आइडेंटिफाई कर रहा है किसका, ई का। अब आइडेंटिफाई पॉइंट करना कोऑर्डिनेट किसका, 2 और -4 का। अब बताओ 2 और -4 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट में क्या कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लाइन है और ये निगेटिव, मतलब ये निगेटिव लाइन, तो इसमें आएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो सोचो कि 2 कहाँ पे, एक्स एक्सिस ये 2 है, तो 2 कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, और ये 4 है ना, -4, तो ये जी हो गया। तुम्हारा जी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म करेगा। आई बातें समझ में, बड़ा ईजी है, बहुत ईजी है। अब बताओ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी का। अब इसका डी का एब्सिसा मतलब, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, पहले तो कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ओके। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालो, तो कोऑर्डिनेट निकालोगे तो एक्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना 2। तो ये बताओ कि एब्सिसा कितना इसका हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा। इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोलोगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब जाके देखना उसमें बताया। और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, या बाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हो गया। अब बताओ कि दूसरा जो है फिर है, फिफ्थ तक तो हो गया। 6 देखो, 6 में क्या कहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट बताओ। एच कहाँ पे है आपका, ये रहा एच है आपका, ये एच है। तो बताओ इसका पॉइंट, पहला नंबर तो इसका कोऑर्डिनेट निकालो, तो ये -5 हो जाएगा ना, और इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखो, ये चीज़ के सामने है, -3 के सामने है। तो इसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस होते हैं, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो ये हो जाता है ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलोगे, या फिर बोलोगे इसको क्या बोलोगे, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएंगे। अब बताना है नेक्स्ट जो है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल का आपको कोऑर्डिनेट बताना। तो एल का कोऑर्डिनेट बताओ, तो एक्स कहीं बढ़ा है क्या, एक्स ना इधर ना इधर, तो क्या हो जाएगा एल का, ये 0, एक्स तो कहीं नहीं गया है, एक्स लाइन पे ही, यहाँ पे क्या है 0 ही है, एक्स और वाई क्या है 0 और 0 है, दोनों 0 है। और एल कितना है, ऊंचाई जो है एक्स, एल जो है देख रहे हो कि इसकी लेंथ जो है, वर्टिकल का जो लेंथ है ये कितना है, 5 है। हॉरिजॉन्टल का कोई लेंथ है नहीं है, तो ये 0 और 5 हो जाएगा। तो ये एल का कोऑर्डिनेट हो गया। अब बताओ एम का कोऑर्डिनेट, एम यहाँ पे है, एम बताओ एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा जाएगा, इधर तो आया है, इसकी लेंथ जो है -3 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, -3 हो जाएगा एक्स पे, वाई कहीं गया है ना, इधर गया है ना इधर गया, तो क्या हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। समझ में आई बातें, कितना इजी है, बस इतना ही है। और आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।